बंदी छोटू रामपाल जी महाराज जी की जय हो। दास, मेरा नाम रामचंद्र दास है। हम उत्तर प्रदेश कानपुर से बोल रहा हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9140622668, यानी कि 914062622668। और ये हमारा ये प्रमाणित सा चैनल है, तो इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सब देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी 4 साल से जेल में हैं और लाखों की संगत हिसार तारीखों पर पहुंच जाती है, जिससे हरियाणा का जो हरियाणा प्रशासन है वो परेशान होता है और हिसार के आसपास की जो जनता है वो भी परेशान होती है। अभी एक दिन अखबार में कटिंग आई थी जिसमें न्यायालय ने, कोर्ट ने, जज महोदय जी ने प्रशासन से जवाब मांगा था। शायद प्रशासन ये कहा था कि रामपाल जी महाराज जी सबको बुलाते हैं हिसार तारीखों पे, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला था, एविडेंस नहीं मिला था। तो अब ये हिसार तारीखों पे संगत पहुंचती कैसे है? ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है गुरु जी के जो छोटे भाई महेंद्र मोहन लाल जी हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ी अपनी एक टीम बना रखी है, जो जिनको कहते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर और जिला कोऑर्डिनेटर, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक। तो ये क्या करते हैं, ग्रुपों के माध्यम से जो ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में इन्होंने भक्तों को जोड़ रखा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड, अन्य देशों में जो नामदान सेंटर खोल रखे हैं। तो इन्होंने जो ग्रुप बना रखे हैं, उन ग्रुपों में ये जो है गुरु जी के नाम से एक ऑडियो भेजते हैं, जिसमें ये सुनाया जाता है कि गुरु जी ने जेल से जो है गुरु जी से जेल से बात करते हुए गुरु जी की बेटी अंजू बहन बात करती हैं, कभी कभी गुरु जी के जो भतीजे अमित दास जी बात करते हैं, कभी विष्णु साहू एमपी स्टेट कोऑर्डिनेटर वो बात करते हैं, कभी यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा जी बात करते हैं। इस तरह से कई तरह की भ्रामक ऑडियो जो है ये व्हाट्सएप ग्रुपों में पहुंचाई जाती हैं कि ये ऑडियो जेल से आ रही हैं और गुरु जी ने जेल से बुलाया है कि हिसार तारीखों पे सभी लोग आओ। तो ये संगत जो है गुरु जी के नाम से ये ऑडियो सुन करके तुरंत हिसार जेल पहुंच जाती है, और जबकि कानून के हिसाब से जेल से कोई भी ऑडियो बाहर नहीं आती है। तो दास सबूतों के आधार से बताना चाहता है कि पूरे विश्व के सभी लोगों से प्रार्थना करता है कि देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो भोले भक्त हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी हिसार तारीखों पर नहीं बुलाते हैं, उनके नाम से ऑडियो डाली जाती है। इसलिए हम प्रशासन से, हिसार प्रशासन से और भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं या अन्य जो भी हैं, सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से भ्रामक ऑडियो डाल करके संत रामपाल जी महाराज जी को, संगत को हिसार बुला करके और इस तरह वहाँ पे जो है अव्यवस्था फैलाई जा रही है। अतः इन ऑडियो को सुने और निर्णय लें। इसमें कुछ स्टेट कोऑर्डिनेटर ऐसे हैं जिनसे अगर बात करो कि भैया इस तरह क्यों करते हो, तो काफ़ी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो चाहे इंडिया के लोग हो या अमेरिका के नामदान संचालक अंकुर दास जैसे लोग हों। तो अब इसमें परमेश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, ये ऑडियो सुनिए और सबसे पहले एक अखबार कटिंग देखिए, जिसमें प्रशासन ने, न्यायपालिका जो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन से कहा था कि भाई आप इस तरह जो है कोई सबूत नहीं है और आप जो है कहते हो हिसार तारीख पे संगत कैसे आती है। उसके सबूत के लिए मतलब पहले ये अखबार की कटिंग देखिए। अब देखिए ये सबूत है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए। आओ बेटा, यह डरो भगवान से नामक पुस्तक, ये मैंने आरएसएस निकाली है। इसी का पेज नंबर 2 देखिए। और एक इस पेज नंबर में लिखा है कि इस पत्र को संत रामपाल जी महाराज भेजना चाहते थे, परंतु जेल प्रशासन ने कहकर भेजने नहीं दिया और उसे फाड़ कर फेंक दिया। जबकि
ये ग्रुपों में ऑडियो के द्वारा और मैसेज डाले जाते हैं और फर्जी लेटर डाले जाते हैं कि जेल से गुरुजी के लेटर आते हैं। वो भी आप नीचे उन लेटरों को देखेंगे। नंबर 1, अब इसी किताब के पेज नंबर 2 पे इसमें ये लिखाया है कि इसमें दिखाया गया कि ये जो है डरो भगवान से नाम पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है। और इसमें ये दिखाया कि मेरे या मेरे परिवार के सदस्य के नाम कोई अनाप शनाप संपत्ति नहीं है, मेरे नाम है ही नहीं। मेरे घर त्यागने के पश्चात जो कुछ हुआ होगा, मेरे घर त्यागने पश्चात मतलब यानी कि संत रामपाल जी महाराज ने अपना घर त्याग दिया है। अब घर वालों को जानते नहीं है, ये उनकी मेहनत मजदूरी से हुआ होगा या रिश्तेदारों या चाचे ताऊओं को सहयोग से हुआ होगा। इसका मतलब आज तक संत रामपाल जी महाराज जी अपने परिवार के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और ये केवल तो जब ये जानते नहीं हैं तो ये अंजू बहन जी और अनारो माई जी की संजीव हुड्डा आदि जो अमित दास है, विष्णु साहू है, ये लोग कैसे बात कर रहे हैं। तो ये जेल से जो ऑडियो आ रही हैं और इस किताब में लिख कर के भक्तों को भ्रमित किया जाता है कि मतलब जो है गुरु जी ने आज तक मुलाकात ही नहीं अपने बच्चों से की। रुको, अब ये देखिए ब्रजज कुमार नाम पुस्तक है। ये मैनेजमेंट RSS उर्फ मोहनलाल महेंद्र जी जो गुरु जी के सगे छोटे भाई, इन्होंने किताब छपवाई थी और ये जजों की टेबलों में पूरे दुनिया में भिजवाई। अब इसके पेज नंबर 17 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे। ये समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं परंतु मेरे कंट्रोल में नहीं है, वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में नहीं बुलाया। अब इन पुस्तकों में अभी देखिए पेज नंबर 35 पर चलिए। अब ये देखिए ब्रजज कुमार नामक पुस्तक है। ये ब्रजज कुमार नामक पुस्तक है, इसका पेज नंबर 35 है। ये पेज नंबर 35 है। इन्होंने माननीय जज सेवा में माननीय जज पंजाब द्वारा हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ को लेटर दिया है और ये सब पूरा इसमें लिखा है। हमारे सदगुरुदेव रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयायी हैं। जब सदगुरुदेव जी झूठे मुकदमे कारण कोर्ट में पेशी में जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात श्रद्धावश दसनाथ कोर्ट के आसपास पहुंच जाते हैं। अब ये देखो ये लेटर दिया माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ को। इसमें ये कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को मना करते हैं और फिर भी ये हिसार तारीख में हो जाते हैं। और ये ऑडियो में क्या सुनाते हैं वो ऑडियो दास को सुनाएगा। अब पेज नंबर 17 का दोबारा फिर देख लीजिए। इसमें लिखा है कि मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की। उस समय तो मेरे शिष्य अवश्य परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है, वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैंने उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया। और जबकि किताबों में ये लिखते हैं और ऑडियो में क्या कहा जाता है हिसार तारीखों में ज़्यादा से ज़्यादा आओ। अब देखिए बरवाला घटना की सच्चाई नाम पुस्तक का। अब ये देखिए बरवाला घटना की सच्चाई नाम पुस्तक है और उसका पेज नंबर ये देखिए 9 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट पहुँचे थे। अब किताबों में तो इसलिए लिख देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी को नहीं बुलाया था और ये किताबें कोर्ट में भेजी गई। और ऑडियो में क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हिसार तारीख को बुलाते हैं। इस तरह से भक्तों को गुमराह किया जाता है और ये किताबें भक्तों के हाथ में हैं। और फिर भगत समाज इन किताबों को ना पढ़ करके इन सबूतों को ना देखते हुए और हिसार तारीखों में भागता हुआ चला जाता है। फिर कहते हैं भी स्पष्ट करता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है। ऐसे में संत रामपाल दास जी का कोई दोष नहीं है। हिसार कोर्ट में जो सुरक्षा के लिए अभी इस तरह यहाँ भी दिखाते हैं कि इसमें शिष्यों की गलती है, मेरा कोई दोष नहीं है। तो अब ये पूरा दोष भी संत भगत समाज पर देते हैं जो हिसार तारीखों में जाते हैं, वही दोषी उनको घोषित कर दिया। और इसमें यहाँ लिख दिया कि यदि बच्चे गलती करें तो पिता को दोषी ठहराया जा सकता है। क्या दोषी ठहराया जा सकता है? ऐसे आदेशों के पीछे जजों की मंशा क्या है? स्पष्ट 1 लाख सदस्यों के नाम पते की लिस्ट बनाकर हाई कोर्ट में पेश करके रसीद प्राप्त कर लिए। मतलब इसमें कह रहे हैं बच्चे गलती करें। हिसार कोर्ट में ये मैनेजमेंट RSS के जो मुखिया हैं महेंद्र मोहनलाल जी, ये सबको बुलाते हैं अपने स्टेट क्वार्टर के द्वारा संदेशा पहुंचा करके ना। और ये कहते हैं किताबों में लिखते हैं गुरुजी नहीं बुलाते हैं। और इसके बाद भी अब इन्होंने जो है बच्चों दोषी ठहरा दिया शिष्यों को जो हिसार तारीख हो जाते हैं और 1,11,000 लोगों के नाम पते भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दे दिया। यानी कि जो हिसार कोर्ट में जाते शिष्य उनके खिलाफ इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लिखित भी दे दिया
ये लोग दोषी हैं। और इधर झूठी ऑडियो बना बना करके बुला कर जेल के नाम से डाल करके और सभी भक्तों को हिसार कोर्ट में बुलाते हैं। रुको एक मिनट। अब ये आप आगे आपको ऑडियो सुनाई जाएंगी। ये जेल के नाम से ऑडियो ग्रुपों के अंदर डाली जाती हैं, जिसमें कभी गुरुजी की बेटी अंजू बहन की ऑडियो आती है, कभी अमित दास की आती, कभी विष्णु साहू स्टेट कोऑर्डिनेटर की आती है, कभी संजीव हुड्डा की। इस तरह से कई तरह के भ्रामक ऑडियो जेल के नाम से डाल करके कैसे भक्तों का माइंड वॉश किया जाता है, और वो भगत समाज गुरु जी की आवाज़ से मिलती जुलती हुई ऑडियो को सुन करके हिसार तारीखों पे भागता हुआ चला जाता है। अब ये ऑडियो सुनिए। मंजू बेटा। हाँ जी जी। मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी। ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर रहे हैं जी जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी वो मेरी आगे से खोले जाते हैं। ठीक है जी जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, अगदा हुआ चोरी करते हैं दान नामदान पात्रों पैसे। देख पवन का घर पर दान पात्र नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता जी। जब वहां से छीनना इससे इसने सारे चोर देखे हैं दुष्ट ने, सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात तो ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन, इनसे पूछो। बकवास करे, मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते, जो कोई संशय है मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी। तो फिर भी किसी को शंका हो ना भक्त में, तो आप यहाँ रोक तक आ जाए आपके पास, जी जी। मेरे से डायरेक्ट बात कर ले, औरों की क्यों सुनते हो तुम, इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है, ये सब खेल मेरा ही हो रहा है जी जी। अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगला कनेक्शन ठीक ले रखा है मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के। ठीक है, कह दिए सबने जी गुरु जी। तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा सबको। कति सावधान प्यार से रहियो, कोई हावला नहीं होना चाहिए, विश्वास करो मालिक पे। भगवान हम लग रहे भगवान की साइड में, रास कराए नौकर देंगे नौकर ठीक कराए नहीं, प्रकार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा। ठीक जी गुरु जी, परमात्मा करेगा उसे योग। प्रणाम। और दादा ठीक हो कभी? बिल्कुल ठीक है। बताओ कोई सेवा तो ना कोई नहीं भाई, जब डट के सेवा करो, देखना परमात्मा क्या करेगा। लेकिन जिस मालिक को अपने जांच के छांट के सेलेक्ट किया है, उसमें कमी पाओगे क्या? फिर मैं देखिए क्या होगा। मैं तो पूरा काम करके आऊंगा यहाँ से, बाहर में थाई नजर का न जाना हुआ था बेटा। पूरा विश्व देखेगा, निर्दोष थे। और देखो अब क्या सच्चाई सामने आई, ऐसे 2 दिन आएगा। आप सब बड़ी भक्ति करो, सेवा में लगा सेवा करो, बिल्कुल प्यार से रहना, झगड़ा नहीं करे, अपना संवैधानिक तरीके से संग्रह जरूर करो। ठीक है गुरु जी, ठीक। गुरु जी को गलती हो तो दास को माफ करियो। कोई गलती नहीं तेरे, आपके पास पर कोई भी नहीं महसूस हो रही, कोई भी नहीं करता। इतनी सेवा कर रहे बिल्कुल तन से कर रहे हो आप तो। दाता आपकी दया है, आपकी दया है, आपकी दया। आपको जन्म दिया भगवान ने हमारे आसपास, और दाता आपकी दया है सारी। वाह बेटा, अच्छा भाई, अच्छा है, अच्छा है। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा। हाँ बेटा ठीक हो? हाँ ठीक था परमात्मा, आपकी दया। ठीक है आप ठीक? ठीक है। हाँ आप ठीक से परमात्मा? ठीक हो, बिल्कुल दया परमात्मा। हाँ अच्छा ठीक है परमात्मा। एगो प्रकाश ने दो हो, दो प्रकाश आ रहा, दे दो। गुरु जी दंडो प्रणाम। प्रणाम बेटा, ठीक हो? हाँ दया आपकी गुरु जी। हाँ बच्चे ठीक है मेरे सारे? आपकी दया है गुरु जी। 3-4 बेटियां ठीक है? हाँ दंडो प्रणाम दे रहे थे। प्रणाम बेटा सारे। हाँ कोई गलती होगी वो सेवा में तो माफ करियो। हाँ ठीक चल रहा है आपका प्रचार प्रसार नामदान? आपकी दया से ठीक चल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। लो जी बजरंग भगत जी है, दे दो। दंडोत प्रणाम गुरु जी।
प्रणाम बेटा। हाँ जी मालिक, ठीक हो मालिक आप? ठीक है बेटा, आप सुनाओ। बस दया मालिक, आप कब आओगे मालिक आप? देखो बेटा, पूरा काम करके आएंगे, ऐसे पूरे हम नहीं आएंगे। मालिक लेके जाना आपकी बार, मालिक दया करना मालिक। ठीक है बेटा। दंडोत प्रणाम कर दे देते सारे परिवार को, सच्चाई बोलना, सब परिवार को, सारी संगत को हमारी सच्चाई व आशीर्वाद हमारा साथ है बेटा। ठीक जी जी जी। दंडोत प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। हाँ ठीक हो परमात्मा? हाँ ठीक हो, बिल्कुल। आप ठीक हो? हाँ ठीक है परमात्मा, अपने तेरा नाम रखियो परमात्मा। ठीक। और हाँ दया करने वाले ठीक है? हाँ ठीक है परमात्मा। ठीक है? हाँ ठीक है परमात्मा। सारे हाँ ठीक है परमात्मा, आपकी दया। हाँ अंजुम दो परमात्मा। दे दो। कोट कोट प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटी। हाँ ठीक हो मालिक आप? ठीक है बेटा। हाँ गुरु जी को गलती हो माफ करियो गुरु जी, मैं भी घर आ रही हूँ जो नाम शुद्ध कराऊंगी मालिक। गुरु जी नाम शुद्ध कराना आई हूँ, रोज तक आई हूँ ये नाम शुद्ध कर ले बेटा। हाँ ठीक है गुरु जी। गुरु जी बेटियां कभी लाग जा, कई महीने मिन कभी लाग जाओ, मेहंदी अंगलियां का। हाँ ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, पूछना बनता। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है गुरु जी। ठीक है। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ ठीक है। हाँ गुरु जी सारे ठीक है मालिक, प्रणाम देव थे गुरु जी। नीतू तारी है बेटा। हाँ गुरु जी सारे। हाँ हाँ गुरु जी तमन्ना ने दियो मालिक, घर भगत भाई बेबे आ रहे हैं जी, बात करेंगे। जल्दी करो, जल्दी कर। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा। ठीक हो जी? हाँ जय जी आपकी गुरु जी, पापा और भाई को प्रणाम दे दीजिए। ठीक है बेटा। नोरान दो सारी तो सच्चा है गुरु जी। सच्चा बेटे। दंडोत प्रणाम गुरु जी। काली जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी। हाँ ठीक है बेटा। डेढ़ भी होगी तुम्हारी जी, दया होगी आपकी जी। प्रणाम देवते गुरु जी सारे। ठीक है बेटा। जी गुरु जी, ये साक्षी। अरे थकती थकता है बेटा। ठीक हो? अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा जल्दी आएंगे। ठीक दे दो बेटा। दंडोत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटे। गुरु जी मंजू बेटी बोले जी आपकी। हाँ बेटे ठीक हो? हाँ जी दया परमात्मा की दया रखियो मालिक। जी दया मालिक। जी गुरु जी दया परमात्मा आपकी। दंडोत प्रणाम दे रहे थे मालिक आपसे। अच्छा बेटा, ऐसे बता से रहो बेटा। जी गुरु जी। ठीक है गुरु जी। नीलम आ रही है जी बनाने से। जी गुरु जी। और विष्णु भगत जी आ रहे हैं जी, MP के कोऑर्डिनेटर, वो भी बात करना चाह रहे हैं। जल्दी कराओ बेटा दोनों की। जी गुरु जी बस दोनों ही। सच्चा गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटी। गुरु जी ठीक हो आप? ठीक है गुरु जी। मम्मी पापा दोनों भाई दंडोतम प्रणाम और भाव भक्ति की दया करें, प्रार्थना करें। अच्छा बेटा ठीक है बेटी। सेवा की दया रखियो परमात्मा। वाह मेरी बेटी, वाह शाबाश। ठीक है सच्चा गुरु। प्रणाम बेटा। ठीक हो? परमेश्वर जी दंडवत प्रणाम जी मालिक। बेटा ठीक है। दया है मालिक, आपकी दया है मालिक। परिवार ठीक है? जी मालिक दया है आपकी। परमात्मा सासों से अगर हम लोगों से कोई गलती हुई होगी तो परमात्मा माफ कर दो। आ जाओ मालिक, यहाँ पर आ जाओ मालिक। आएंगे बेटा, आएंगे, धूमधाम से आएंगे। क्या बात थी? दुनिया देखेगी। जी मालिक। बड़ी सेवा कर रहे हो बेटा, बड़ी प्यार से सेवा कर रहे हो। मैं बड़ा खुश हूँ आपसे। जी मालिक। जी करते हो मेरे काम। परमात्मा MP की सर्व संगत ने आपको दंडवत प्रणाम दिया मालिक। प्रणाम बेटा। जी मालिक। ये साफी लोकेश जी आए हैं MP से। ठीक है गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम करो। जगदीश दास बोल रहा हूँ, उदयपुर जयपुर वाला। परमात्मा कैसे है परमात्मा? बिल्कुल ठीक हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बड़ी लड़की गीतांजलि, छोटी ने जिम्मी ने आपको कुछ याद किया बहुत। ठीक है बेटा, कृपा बनाए रखना परमात्मा। आज सुना मेरा दिल काम खुश हो गया परमात्मा। सच साहेब बेटा। परमात्मा आपके चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लोकेश दास बोल रहा हूँ मालिक, MP से। अच्छा बेटा। हाँ ठीक है परमात्मा। आपकी दया से मालिक भक्ति भाव देना परमात्मा। परमात्मा दास पे दया रखना मालिक। MP की सारी संगत आपको दंडवत प्रणाम बोलती है मालिक। मालिक आप देना मेरा। जी मालिक। मेरा बच्चों को। जी मालिक। आपके प्रचार प्रसार में मालिक हम दासों से जो गलती हो गई उसको क्षमा करना चाहता। और परमात्मा संजय और पवन की वजह से कुछ DVD और CD MP में आई थी। परमात्मा आपकी दया से उनको पकड़ के उनको जलाया, और जो भक्त गलत हो गए थे वो भी परमात्मा आपकी दया से अब ठीक हो गए हैं। सर साहब आना था बेटा, वो तो वर्णित कर दिए थे मेरे बच्चे, उन्होंने नकुमों ने। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा है। जय हो बंदी छोड़ की।
दंडोत प्रणाम गुरुजी, दंडोत प्रणाम। मैं नेपाल से रमेश दास। अच्छा बेटा, ठीक हो? चरण में रखना मालिक। ठीक हूँ। आप कब आओगे मालिक? जल्दी आएंगे बेटा। जय दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरुजी। निर्मला दिल्ली से गुरुजी। ठीक है तुम? हाँ ठीक है गुरुजी, दया आपकी। भगत जी और आपके बच्चे दंडवत प्रणाम देवते परमात्मा। जी अच्छा है भाई, दंडोतम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ठीक हो? दया मालिक आपके। आप भी ठीक हो गुरुजी? बिल्कुल ठीक है भाई। गुरुजी को सेवा हो बस सब ठीक है। मालिक की दया, बड़ी बढ़िया शांति बनाई रखी। ऐसे आगे शांति नहीं रहनी चाहिए, इससे भी ज्यादा शांत हो जाओ। विश्वास करो परमात्मा पे। हाई कोर्ट में जुमा कति सारे उठ जाएंगे, वकील कति सही कह रहे थे। हाँ जी गुरुजी, सारे बुझान हो जाएगी। हाँ ठीक है, और सुना? दाता दया है आपकी। ठीक है, संगत आ रही है गुरुजी, दे दो। सच्चाई जी, दंड प्रणाम जी। अच्छा, ठीक हो? दया जी आपकी दया रखियो जी। डर रही हो? कभी दर्द आज बिल्कुल आपकी दया दे ज्यादा इनकी पोल खुल गई। हाँ जी सही, सारी संगत बिल्कुल दर्द जी। जो कहे उनकी पोल खोल दे। हाँ, शांति बनाए रखना। नो की नो बच्चे भारत पर कोल फेर दो, को हाँ कोलड़ी फेर दो। हमें तू ही नहीं करनी। ठीक है, सही है। दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम बनाए रखिए जी। कोई गलती हो तो माफ कीजिए। देखो ये सब खेल भगवान के हैं, इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा गजब का चलेगा। तो हाँ हाँ ठीक बात है। ठीक ठीक है। सच्चाई गुरुजी, दंडोत प्रणाम। सच्चाई, कोई गलती हो तो माफ कीजिए। ठीक है। सच्चाई गुरुजी। सच्चाई भाई, दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मालिक, प्रणाम रखिए जी। ठीक है, कोई गलती हो तो माफ कीजिए। सच्चाई। ठीक है। सच्चाई गुरुजी। सच्चाई भाई, दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ठीक है, आपने चरण में रखे गुरुजी। ठीक। दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। ठीक हो गुरुजी? ठीक हो? कौन? चांद बोलो था जी। हाँ बेटा, जमा सही है। परमात्मा दया सब ठीक हो रहा है। और अपना उसके संपर्क में रहना। बहुत अच्छा आदमी है, बढ़िया वकील है, सही राय देते हैं। ठीक है जी गुरुजी, मान गए ना? जी गुरुजी, समझ गए ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एकदम सामने होगी बात है। अब पता चला है कि इसको सरकार ने लालच दे दिया था, तेरे को हाई कोर्ट का जज बना देंगे। जी गुरुजी, कर तोल दिया इस आदमी ने। हाँ, सरकार के कुछ करने के लिए। सही बताओ? जी गुरुजी, पूरा दूसरी जेल में पता लगा, मैंने वहाँ बता रहे थे। जी गुरुजी, ठीक। दया रखिए परमात्मा। ना बेटा, दिमाग ठीक होगा। देखिए दंडोत प्रणाम परमात्मा। नहीं ठीक हो? ठीक हो? दया आपकी। ठीक हो आप? ठीक है, बिल्कुल शांति रखिए। शांति दया कर रखिए परमात्मा। आपने दर्द है आपकी दया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ जी गुरुजी, दंडोत प्रणाम। ठीक गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। और गुरुजी ठीक हो? आ गया था गुरुजी, आगे थे। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। शाबाश। दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ठीक है। हाँ संजय बोल रहा गुरुजी। हाँ बोलो भाई। गलती हो तो माफी दियो दाता। ना गलती नहीं करी तुम, मैंने को सही चल रहा जो चल रहा है। जितना चाहिए था उतना हो चुका है, इतना चाहिए था। अच्छा, सही चल रहा है। आप देखना इसका रिजल्ट कैसे बढ़िया आएगा। हाँ जी गुरुजी, पूरा सही प्रयत्न है आपका। अपना वकील अच्छे करे, ठीक करा, कोई बात ना। हाईकोर्ट में लगा हमने हरा। ठीक है गुरुजी। ठीक गुरुजी, इतने थे सारे हो गए। हो गए, ठीक। शाबाश। हाँ जी। अच्छा बेटा, दंडोत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ठीक हो? गुरुजी दया गुरुजी आपकी, बिल्कुल ठीक गुरुजी। आप भी ठीक गुरुजी? हाँ बिल्कुल ठीक है जी गुरुजी। और एक ना भक्तों को ये बोल दियो, गुरुजी का आदेश है, कदे कोई नो सरफरा मिसगाइड करे सारी संगत में कि तुम हिसार जाते थे दर्शन करने, इसलिए गुरुजी की जमानत ना हुई। तो भाई ये कोई बात नहीं है, कोई मैटर नहीं है। और कोई ऐसी भगत कब है ना कोई इस पर की बात, इस प्रकार की जी गुरुजी, तो भ्रमित करता है, वो दोषी है, उसकी बात नहीं माननी है। अपनी श्रद्धा ना घटाइए तुम। ठीक, ये बोल कर सुनाते ना, फिर मेरी वीडियो सुनाते ना उनको। जी और उस संजय और उनके साथ जो संपर्क में है आपकी, जी उनकी लिस्ट बना दो। ठीक है जी गुरुजी। उनको गुरुद्रोही डिक्लेयर कर दूंगा मैं फिर बाद में। ठीक है जी गुरुजी। हाँ ठीक। जी गुरुजी।
दो दिन प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए श्रद्धा के लिए, ज्यादा से ज्यादा आओ बोल के लोग तो वहाँ जाते हैं केदारनाथ तो वहाँ मर गए लाखों। यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, श्रद्धा नहीं कमानी चाहिए बच्चों की। ठीक जी गुरु जी। हाँ बोलो गुरु जी। मेरे ऊपर डॉक्टर कृष्ण प्रार्थना करे, नाम की प्रार्थना करे थे गुरु जी। जी गुरु जी, वो प्रार्थना करे थे गुरु जी। वहाँ चलने की वो नहीं है गुरु जी, मतलब ऐसे वहाँ वहीं पे नाम दिला दे गुरु जी, रूम पे ले जाकर वहीं दिला दो, कोई बात ठीक है। जी गुरु जी। शांतिराम बालक से गुरु जी प्रार्थना करते गुरु, पेट में पथरी हो रही है ज्यादा, बढ़िया गुरु जी। भगवान दया करें परमात्मा। गुरु जी अजय पेवा से गुरु जी। वो उनको था गुरु जी, अगर आप सपने में आए थे गुरु जी, कह रहे थे मतलब की सेवा की प्रार्थना कर रहे थे गुरु जी, मतलब क्या सेवा करूँ? सेवा करो जो आज्ञा मिले। जी गुरु जो दिखे वही कर ले बेटा, सेवा जरूर करनी चाहिए। प्रचार बताओ। जी गुरु ठीक है। और कोई सेवा परमात्मा ना तो ठीक है, ये बता दी सारी संगत को, मेरी वीडियो सुना दो, व्हाट्सएप पर भेज दो बेशक। जी गुरु जी सुना देंगे। हाँ अब श्रद्धा का तो खेल है। जी गुरु जी। ठीक और बेटा ठीक है। हाँ गुरु जी, दया गुरु जी आपकी। चलाओगे बतला जी गुरु। सम्मान लेकर ना गुरु जी कोई तुम्हारे तो चंद ले जो करम और नहीं बेडशीट। जी गुरु बेडशीट। हाँ जी गुरु जी। तो भेज दें धोने के लिए। जी गुरु जी। और ठीक हो बेटा। हाँ गुरु जी आपकी दया गुरु जी, बिल्कुल ठीक है। सबको सच्चाई बोलना, भगवान में विश्वास रखो, परमात्मा चाहेगा उतना मिनटा बाहर आवांगे, या कोई बात है। जी गुरु। देखिए जो जेल के नाम से लेटर आते हैं, जिसमें ना तो कोई मतलब हैंडराइटिंग में वो टाइपिंग से लेटर आते हैं, ना तो गुरुजी शाइन में कुछ है, इस तरह लेटर आते हैं। और इस तरह इन लेटरों को देख करके मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज शिष्य इनको सच मार करके हिसाब तारीख को चले जाते हैं। और जो लोग इन सच्चाइयों को उजागर करते हैं, ये लेटर देखिए, अब जो लोग सच्चाई दिखाते हैं, जो लोग सबूत सहित बात करते हैं, उनको ये स्टेट कोऑर्डिनेटर वगैरह किस तरह गालियां देते हैं, ये लेटरों को देखिए और इन लेटरों को देख करके समझिए कि किस तरह ये लोग बात करते हैं। हालांकि वो ऑडियो हम इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि यूट्यूब में इस तरह की ऑडियो डालना प्रतिबंध होता है, प्रतिबंधित होती है, तो हम वो एब्यूजेस ऑडियो नहीं डाल सकते हैं, वो अलग से ऑडियो सुनाएंगे। इस तरह से हम प्रशासन से और पूरी सारी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सबसे ये बताना चाहते हैं इस YouTube के माध्यम से कि ये इस तरह से ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके वजह से 4 तारीखों पर ये लाखों की संगत पहुंच जाती है। अतः कुछ हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार, देश सरकार कुछ ऐसा करे जिससे कि ये 4 तारीखों जेल से आने वाली ऑडियो जो ये फर्जी हैं या असली है या नकली है, इनका सही कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे भगत समाज वह इन सच्चाई को जानकर हिसार तारीख को न जाए। और सच साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।